Hello, students. In this lesson 28 of marketing management, I'm going to explain advantages in going international marketing. इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंट्री करने से क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, है ना? तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल मार्केट एंट्री करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा। This internationalization approach results from a desire to build a business in the country market as quickly as possible and by an initial desire to minimize risk coupled with the need to learn about the country and market from a low base of knowledge. Internationalization approach, अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग, ये करने का एक तो आपके अंदर पूरा जज्बा होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, और साथ ही साथ दूसरे कंट्री के बारे में जानकारी हासिल करने की आप में बहुत जबरदस्त एनर्जी होनी चाहिए। अगर सिर्फ डोमेस्टिक मार्केटिंग करते हो तो क्या है, तुम्हें बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होता है और एक अच्छा स्कोप आपको मिलता है दूसरे कंट्री के बारे में जानने की। तो दोनों चीजों के लिए आप में जज्बा होनी चाहिए। A few of the more widespread reasons are provided below. Now I am going to explain you what are the benefits of doing internationalization of marketing or going international market. पहली चीज है इंक्रीज सेल। जैसा कि ऑब्वियस है, आपका मार्केट बढ़ गया। अभी तक आप डोमेस्टिक मार्केट में ही काम कर रहे थे, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया बाहर के कंट्रीज को, तो आप में ये है कि आपका मार्केट बढ़ गया। अभी जो प्रोडक्ट आप अपने देश में बेच रहे थे, व्हाट यू आर सेलिंग इन द कंट्री, नाउ यू आर एक्सटेंडिंग टू अदर कंट्रीज आल्सो। तो देयर दे मे टेक इट in a different way, that you have to study and put it in the same manner so that their need will be fulfilled. And one data you will be surprised to know that for US context, if you are in US, from that point of view you should learn that approximately 96% of the world population lives outside of the US. ये तो करेक्ट है। एक यूएस कंट्री है, बाकी इतने सारे कंट्रीज हैं, तो वहां पे तो जितने लोग रह रहे हैं वो तो जस्ट 4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन होगा, एंड 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। This suggests customers are global and that if your company looks beyond the shores of the domestic market, you have some real upside potential. अगर आप यूएस में हो, वहां की कंपनी है और आप पूरे वर्ल्ड में घुसना चाहते हो, तो सबसे पहली बात कि आपकी भाषा जो है 90% ऑफ द वर्ल्ड नहीं जानती है, तो उनके बारे में आपको जानना है। तो वो एक तो भाषा आपको समझना है और वहाँ का कल्चर, बिहेवियर, ऑल द डेमोग्राफिक, geographical, their taste, behavior, everything you have to study that. तो डोमेस्टिक से उठने के लिए ये पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें आपको यू हैव टू क्रैक द नट। दूसरी बात, if your company has a unique product or technological advantage not available to international competitors, then this advantage should result in major business success abroad. है ना? Here one example is given of US. For example, if you run a software company and add a French or German language version, you are extending your total market by nearly 200 million. See, this is very, very surprising and very, very good news. If you only do business in US in English language, then you are very much limited in your sales volume. If you extend it in different languages of European languages, it is extended and it is increased to $200 million. It is too high, no? तो उसी तरह जैसे आप मान लो यूपी में भदोही में कारपेट है, वो क्वालिटी कारपेट वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। ये एक यूनिक चीज है, अगर इसको हम एक्सपोर्ट करें तो वर्ल्ड में
और भी जगह का पोटेंशियल आप अनटैप कर सकते हैं। वहां पे जो इसकी रिक्वायरमेंट है, एक नई चीज और एक अच्छा रिक्वायरमेंट जो कि डॉर्मेंट है, मतलब वो कस्टमर को जरूरत है लेकिन वो अपना व्यक्त नहीं करता, एंड यू आर अनटैपिंग दैट। इट इज अ वेरी बिग पोटेंशियल। सेकंड पॉइंट इज इम्प्रूव प्रॉफिट्स। आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका बिजनेस जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। Many export markets are not as competitive as the US, and therefore price pressures are far less. Ever wonder why a Jaguar car made in Coventry, England costs more in Coventry than California? It is common practice for US products to be sold at a higher price. In many export markets, software translated into German is much appreciated by users in Germany, and they will become loyal customers and pay premium. A US company will often enjoy a far less competitive landscape if it goes to the trouble of localizing. जैसे हम अपने इंडिया के बारे में भी यही बात कहते हैं, यूएस में भी सेम थिंग है. इन यूएस टू मच कंपटीशन इज देयर, एंड दैट्स व्हाई द प्राइस यू कैन नॉट कीप एट अ हायर साइड. सो मार्जिन इज लेस, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं वहां पे. Same thing in India also. You must be seeing that any product you take, lot of companies are there, lot of competition is there. But when you enter in the export market, price is not a constraint. है ना. अब इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत ज्यादा मारामारी है, आपस में कंपटीशन है. लेकिन वही आप एक्सपोर्ट करते हो तो प्राइस का कोई बंधन नहीं, लिमिटेशन नहीं, और बहुत अच्छा मार्जिन में आप बेच सकते हो. तो दो चीजें हो गई, एक तो आपका दायरा बढ़ गया, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गया, सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा. दूसरा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा. सिर्फ आप डोमेस्टिक मार्केट में करोगे तो आपका मार्जिन कम. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी क्या है? Your business will be less vulnerable to periodic fluctuations and downturn in the domestic market economy and marketplace. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, मतलब क्या हो गया? अगर आपके कंट्री में कुछ फ्लक्चुएशन है, इकोनॉमिक रिसेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बिजनेस कम हो रहे हैं, तो क्या होता है? आपका बिजनेस भी डाउन हो जाएगा. लेकिन इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन अदर कंट्रीज, you will not be affected much. If you are not selling here, you can sell in other countries. लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी क्या है? कि इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, मैच्योर मार्केट है, आपस में कंपटीशन है, बहुत कुछ है. लेकिन इससे क्या हो रहा है? हम अपने प्रोडक्शन प्लांट को बहुत एक सीमित दायरे में ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं. आवर प्लांट्स आर हैविंग वेरी हाई कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, है ना. इन ट्रैक्टर मार्केट यू सी the market leader Mahindra is having maximum 25-26% of market share. So, and if they have the capacity to produce 5 lakhs 6 lakhs tractors, and they are only selling only 2.5 lakhs or 3 lakhs something, so that they are not utilizing the plants to the fullest extent. अब अगर आप मार्केट इंटरनेशनल मार्केटिंग करोगे तो वहाँ के अनुसार, दूसरे कंट्री के अनुसार आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन करो, वहाँ के लिए आप अलग से प्रोडक्ट लाइन बनाओ और उनको सप्लाई करो. तो क्या होगा? आपका लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, है ना. आप फुल कैपेसिटी में अपना प्रोडक्शन प्लांट चालू कर सकते हो. और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म की क्या होगी कि कहीं अगर रिसेशन है, कुछ प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो दैट विल नॉट अफेक्ट मच. अगर एक जगह नहीं तो दूसरे जगह से. Increase innovation. Extending your customer base internationally can help you finance new product development. Just now I explained you na, that if you do business in other countries, if you do export oriented business, you will have to design product suiting to their requirement. है, उनके अनुसार आपको डिजाइन करो. इनोवेशन का एक चांस है, क्रिएटिविटी आप में आएगी, आपके एम्प्लॉइज में आर&डी आपका बहुत सख्त मजबूत होगा. एक्सक्लूसिविटी. अब आपकी कंपनी एक नए ढंग की चीज बना रही है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज बनाती है, एक आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो, है ना. योर कंपनीज मैनेजमेंट मे हैव एक्सक्लूसिव मार्केटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन कस्टमर्स, प्रॉस्पेक्ट्स, मार्केटप्लेस और मार्केट सिचुएशन दैट आर नॉट नोन टू अदर. आप दूसरे कंट्री में जब आप सप्लाई करते हो
एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाते हो तो एक आपकी अलग पहचान होती है जो लोगों दूसरे जो कंपटीटर है उनके साथ नहीं है। अब देखो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल, this word, this economies of scale, this phrase, you must be listening it several times in management courses, है ना। economies of scale बहुत ही important है एक बिजनेसमैन के लिए और एक बिजनेस हाउस के लिए और एक प्लांट के लिए, कैन से कि जब आप ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, जैसे चाइना है, दे आर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग इन लैक्स करोर्स नंबर्स, तो देयर प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम। टॉयज आप देखो, टॉयज 1 रुपए में टॉय देता है वो। दे आर डूइंग एक्सपोर्ट, दे आर सप्लाइंग टॉय इन 1 रुपी। कैन यू इमेजिन दैट? ये कैसे होता है? क्योंकि वो पूरे दुनिया को सप्लाई कर रहा है, उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज एक्सेप्टेड एंड द कस्टमर बेस इज ह्यूज, so they are utilizing their plant to the fullest extent and the cost per unit is very very less. Export is an excellent way to expand your business with products that are more widely accepted around the world. In many manufacturing industries, for example, internationalization can help companies achieve greater scales of economy, especially for companies from smaller domestic markets. Hmm? If you only do business in domestic market, your area is very much limited. And when you extend outside of your country, आपको बहुत बड़ा wide scope मिलता है. Then the economic scale is achieved. In other cases, a company may seek to exploit a unique and differentiating advantage. Intellectual property, that is called intellectual property. If you have made some patent, so that is called intellectual property. और उसको up, then you can do the business for that. You can sell that, such as a brand, service, model, or patented product. The emphasis should be on more of the same with relatively little adjustment to local market, which would undermine scale economies. अगर आपने कुछ पेटेंट डेवलप किया है and you are only, if you are only limited to domestic market, you cannot encash it to that extent. आपने इसमें इतना खर्च किया, ब्रेन लगाया, दिमाग लगाया, क्रिएटिविटी है, तो उसको आप पूरे वर्ल्ड में फैलाओ और इससे एक डिफरेंशिएटिंग, आपका एक डिफरेंशिएशन होगा कि आपका प्रोडक्ट कुछ अलग है बाकियों से। एडुकेशन, under certain circumstances, a company might undertake an international market entry not solely for financial reasons, but to learn. For example, the customer products division of KOC, the Turkish conglomerate, entered Germany, regarded as the world's leading market for dishwashers, refrigerators, freezers, and washing machines in terms of consumer sophistication and product specification. See why this example is given. KOC is a leading conglomerate of Turkish. So this company is very giant company, and in this uh, consumer goods, mainly that home appliances. Hmm? But how will you get recognition? If you enter a lead market where the sale is the highest. Lead market means some countries are identified as lead market for a particular product. If you enter in that country, if you are selling this product in Germany and then you are projecting this product to other countries in India also, you are saying that our product are being sold in Germany. So it will have different effect. कुछ जो कंट्री है ना उसको लीड मार्केट कहते हैं। अगर वहां आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, सफल हो वहां बेचने में, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपका, और इस चीज से आप इसको इनकैश कर सकते हो दूसरे कंट्री में बोलकर। In doing so, it recognized that its unknown brand would struggle to gain much market share in this fiercely competitive market. However, KOC took the view that as an aspiring global company, it would undoubtedly benefit from participating in the world's toughest market, and that its own product design and marketing would improve and enable it to perform better around the world. Although
the product is selling good quantity in the domestic market. But it is very much challenging to enter in the world's toughest market. So what should you do? You should design it to suit that particular consumer's requirement. How it is done? Let us see here. In most sector, participation in the lead market would be a prerequisite for qualifying as a global leader. Even if profit in that market were low, lead markets include United States for software, Japan for consumer electronics, Italy for fashion, Germany for automobiles, and so on. It should be noted that if a company is to maximize learning from a lead market, it should probably participate with its own subsidiary. Learning indirectly via a local distributor or partner is obviously less effective and will contribute less to the company's development as a global player. Why it is important to enter the lead market? If you enter there, if you crack the nut, then only you will be identified as the very biggest और very सक्सेसफुल प्लेयर है ना। अगर आप बॉलर अच्छे कब माने जाते हो? जब आप एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को, विराट कोहली को आउट कर दो, धोनी को आउट कर दो, केएल राहुल को आउट कर दो, तो आपको बहुत ही अच्छा। ब्रायन लारा को, एक समय था ब्रायन लारा का बहुत नाम था, उन सबको जो आउट किया उस बॉलर का नाम उसी से हुआ, है ना। तो यू शुड हैव द चैलेंज टू एंटर दिस लीड मार्केट। अगर लीड मार्केट में आप घुस गए तो आपका ऐसे ही बन गया, सक्सेस स्टोरी आपने लिख दिया, दूसरे लोग इसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट। Competitive strike, market entry can prompt not by the positive characteristic of the country identified in a market assessment project, but as a reaction to a competitor's moves. A common scenario is market entry as a follower move, where a company enters the market because a major competitor has done so. See, दो चीजें हैं। एक तो आपको क्यों दूसरे कंट्री में जाना चाहिए, क्यों इंटरनेशनलाइज करना चाहिए, कि आपने आपने कंपटीटर को देखा है, वो अपना प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में बेचता है और अपने एड में लिखता है कि वी आल्सो सेल आवर प्रोडक्ट्स इन जर्मनी, या आवर प्रोडक्ट इज क्वाइट पॉपुलर इन फ्रांस, इन इंग्लैंड, इन यूएस, इन अदर कंट्री लाइक दिस। तो दिस लीड मार्केट का नाम वो लिखते हैं। इससे क्या होता है, अगर जर्मनी ने हमारे प्रोडक्ट को या इनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया है तो जरूर इसमें क्वालिटी होगा। दूसरा रीजन क्या होता है, ऑफेंस एज डिफेंस। तो अगर हम मान लो इंडिया के कंपनी है, इंडिया में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और यहाँ पे बाहर की कंपनी आकर हमारे कंपटीटर बनते, तो क्या है, हमारा मार्केट शेयर खा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसके होम मार्केट में जाकर वहां हम अपने प्रोडक्ट को पूरा एडवर्टाइज करें और सेल करें, उसको मार्केट बनाएं। तो जैसे को तैसा, नॉट ओनली डिफेंस बट ऑफेंसिव। गवर्नमेंट इंसेंटिव, बहुत सारे सरकार हैं, बहुत सारे कंट्रीज में वहां पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देते हैं। दे हैव इंसेंटिवाइज। It is common for governments to incentivize their country's companies to export. This often results in many companies entering markets they would otherwise not have tackled. The US government offers a wealth of help when a company decides to begin exporting. Export assistance centers provide a one-stop resource and can be found in over 100 US cities. The Small Business Administration offers export working capital programs that include guaranteed loans of $50,000 to $1 lakh to help exporters grow their business. Hmm? So in the US, it is there like this, that they are incentivizing. They are saying that our if you do export, you will get loan up to this
amount, and they also give incentive in different ways. They are promoting it, they are motivating exports. Similarly, in India, export uh, promoting councils are there, export promoting council, and they are giving lot of benefits if you do export, like duty exemption and remission scheme. मतलब जो ड्यूटी लगता है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो आपको जीरो कर देंगे, या जीरो ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम. अगर देखो, इंपोर्ट को भी स्कीम करते हैं, उसको भी मिनिमाइज करते हैं. क्यों? अगर इंपोर्ट कुछ आप करते हो और अपना कुछ वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट करने से आपको एक्सपोर्ट ऑटोमेटिक बढ़ गया. तो इसलिए इंपोर्ट को भी इंसेंटिवाइज करते हैं. अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो और इससे हमारे कंपनी, हमारे कंट्री का पर कैपिटा इनकम या जीडीपी बढ़ता है, तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट विल सपोर्ट. तो गवर्नमेंट इस तरह की भी बहुत तरह की स्कीम है कि आप एक्सपोर्ट करो, आपको हम तो ड्यूटी फ्री करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसके बाद अगर उसको एक्सपोर्ट करने में सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्ट पे भी वो इंसेंटिवाइज करते हैं या उसको कुछ स्कीम देते हैं. इसी तरह मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम्स हैं, या फिर कुछ ऐसा है ना जो आ, ये इकोनॉमिक जोन्स बना हुआ है, जहाँ पे आप अगर बिजनेस करते हो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो उनको भी बहुत सारा सुविधाएं मिलती हैं उसके लिए. तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत है इसमें, बहुत सपोर्ट मिलता है. अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट हर तरह से सपोर्ट करना चाहेगी, क्योंकि इससे हमारा जीडीपी बढ़ता है. In summary, what we can say, by taking your products or services international, you are replicating your business for another set of circumstances, a different local and culture with a different market demands, needs, and expectation. Is it worth? Absolutely. If you do your homework and get some help from locals and professionals, going global could be one of the smartest and most profitable moves you have ever made. Otherwise, you may be overlooking increased sales, new knowledge and experience, and most importantly, higher profits. Here, what we have seen in summary: you are entering a new country, means new challenges you are taking, new circumstance. There is no ready-made solution, there is no step-by-step solution that this way only you will get. Sales is a thing where every day, every moment you are getting challenge. If you're not getting challenge, means you are not a salesman. So if you do this business across the border, if you are exporting the product to other countries, means a bundle of challenges will come, and you should never get demotivated. You have to face, and those new things will, what will happen? It will enlighten you. इससे आपको नॉलेज बढ़ेगा, नया एक्सपीरियंस होगा, और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और साथ ही साथ एज ए बिजनेस मैनेजर आपका वैल्यू भी मार्केट में बढ़ेगा. तो ये हमारा लेसन, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी. अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज आप मैसेज बॉक्स में लिखो. आई विल क्लियर द डाउट्स, and again I will come with another lesson for you. Thank you very much.